नमस्ते बच्चों। आई होप यू विल बी सेफ एट योर होम। बच्चों आज हम देखेंगे टुडे विल सी ग्रेड 9 का सेकेंड रिवीजन यानी तुम कब जाओगे अतिथि। आपका फोर्थ लेसन ऑलरेडी आई टॉट दिस लेसन। तो इस लेसन को ओवरऑल कवर किए जैसे द एंटायर लेसन को कवर किए जैसे मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा है। इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, आज का डेट लिख लेना और इसे नीट से अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो जस्ट रिकॉल द लेसन अबाउट, डू यू रिमेंबर दिस लेसन अबाउट? यस, तो एक गेस्ट आते हैं जो राइटर के घर को, जो जिसने हु रोट दिस लेसन, ठीक है, वो राइटर के घर को एक गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट आने से राइटर बहुत परेशान यानी बहुत वरी होते हैं, क्योंकि आजकल का तो बहुत मॉडर्न वर्ल्ड है। तो कोई अपने घर में ओल्डन डेज में कोई गेस्ट अपने घर को आएगा तो अतिथि देवो भव, व्हिच मीन guests are equal to angels or God. This is not suitable for this modern world. So इसे एक्सप्रेस किए जैसा, तो इस कॉन्सेप्ट को बताए जैसा एक कॉमेडी स्टोरी है ये। ठीक है, तो इस पार्ट में राइटर के घर को एक गेस्ट आते हैं। तो राइटर को इतना वो गेस्ट से उतना हैप्पी नहीं है, तो सडन विजिट आ गया है। सडनली कोई विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो उसके घर को गेस्ट आ गया। तो वो क्या करता है, एक दिन हुआ तो फर्स्ट डे जो गेस्ट का अराइवल हुआ तो उस दिन बहुत ग्रैंड डिनर, ग्रैंड लंच, सब कुछ बहुत ग्रैंड से उसे दिया। तो राइटर ने होप रखा था कि दिस गेस्ट विल लीव नेक्स्ट डे इटसेल्फ, बट वो गेस्ट नहीं गया, सेकेंड डे भी वहीं था। तो राइटर बहुत कंफ्यूज हो गए, फिर भी अपने जो सैडनेस को बाहर एक्सप्रेस नहीं किया और क्या किया कि हंसी सूरत या मुस्काना, मुस्काना मींस हंसना मींस लाफ, मुस्काना मींस स्माइल। ठीक है, तो मुस्काया और सेकेंड डे उनको एक मूवी लेके गया था सिनेमा देखने के लिए। तो गेस्ट को मूवी लेके गया और तीसरा दिन क्या हुआ, वो गेस्ट ने पूछा कि मेरे ड्रेस लॉन्ड्री में डालनी है। तो राइटर और उसकी वाइफ दोनों बहुत एंग्री हो गए, क्योंकि थर्ड डे स्टार्ट हो गया, अभी तक ये गेस्ट नहीं गया। तो थर्ड दिन भी चला गया, फोर्थ डे भी हो गया, तो गेस्ट जाने का कोई सिम्टम्स ही नहीं है। देयर इज नो सिम्टम्स टू लीव हिज होम, हु द गेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद ये सभी विषयों को एक कॉमेडी जैसा, इसमें मैक्सिमम राइटर का स्टेटमेंट जो भी इस लेसन में आता है वो सब उसका माइंड वॉइस है। उसका माइंड वॉइस इतने सभी क्वेश्चन वो गेस्ट से पूछता है और क्या होता है कि इसे एक कॉमेडी स्टोरी जैसा इस पार्ट में दिया है। ठीक है, आई होप यू कैन रिमेंबर दिस लेसन। तो आप देखते हैं इसमें 5 क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है, तो इसमें 4 छोटे प्रश्नोत्तर हैं और एक बड़ा प्रश्नोत्तर है। तो उसमें देखते हैं एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन का मीनिंग। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मीनिंग प्रॉपरली यू कैन आंसर द क्वेश्चन easily. Okay, so the main thing is you have to understand the question properly, then only you can give proper answer for that particular question. तो पहले अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, अतिथि तो गेस्ट, कितने दिनों से, हाउ मेनी डेज, लेखक के घर पर रह रहा है। हाउ मेनी डेज हैव गेस्ट स्टेइंग एट द राइटर्स हाउस, हाउ मेनी डेज
How many days? आंसर सिंपल एक वर्ड है, 4 दिनों से स्टे किया। तो अतिथि 4 दिनों से स्टे करता है। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है, which means 4 days onwards he is staying on his home. Second question, जो फर्स्ट डे वो गेस्ट आता है अपने घर को, यानी फर्स्ट डे राइटर के घर को वो गेस्ट का अराइव होता है। तो देखो, देखिए बच्चों, दोपहर के भोजन कौन सी गरिमा प्रदान की गई? गरिमा, गरिमा मीन्स, गरिमा तो क्या है? गरिमा तो डिग्निटी। आफ्टरनून लंच में जो फर्स्ट डे गेस्ट का फर्स्ट डे है, तो आफ्टरनून लंच बहुत ग्रैंड से या उसे कैसी डिग्निटी दी गई? गेस्ट को ऑनर करते हैं ना, तो कैसा ऑनर किया, यानी व्हाट डिग्निटी वाज गिवन टू द गेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग है व्हाट डिग्निटी वाज गिवन टू द गेस्ट। तो स्पेशली द लंच में, लंच के टाइम में उसे कैसी ऑनर किया गया? तो इसका आंसर है, देखो बच्चों, दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा। औपचारिक, औपचारिक ये वर्ड कहीं आपने सुना होगा, आपको याद है? डू यू रिमेंबर दिस वर्ड औपचारिक? औपचारिक, डू यू रिमेंबर दिस वर्ड औपचारिक? सॉरी, दोपहर के भोजन को औपचारिक आपने पढ़ा होगा। यू read this in your letter writing, formal letter, informal letter। formal letter को, formal को औपचारिक कहते हैं और informal को अनौपचारिक कहते हैं। तो यहाँ पे औपचारिक डिनर, औपचारिक डिनर मीन्स फॉर्मल डिनर अरेंज करते हैं, यानी बहुत ग्रैंड सा, बहुत ग्रैंड डिनर जैसा। भारी भरकम, भारी भरकम तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है मोटा। तो यहाँ पे भारी भरकम मीन्स वी कांट टेक द मीनिंग एज मोटा डिनर, नो। यहाँ पे ग्रैंड, यह शब्द भारी भरकम, यह वर्ड ग्रैंड, ग्रैंड वर्ड को यहाँ पे इंडिकेट करता है। ग्रैंड लंच बनाया गया, they prepared a grand lunch for the guest। दो सब्जियां मीन 2 types of vegetable curry, रायता तथा ये मीठा व्यंजन भी। तो रायता, you know that very well, like they are preparing a vegetable salad जैसा और कर्ड में बनाते हुए ऐसा कुछ रायता। और मीठा व्यंजन, कुछ डेजर्ट आइटम भी, डेजर्ट आइटम भी, तो यहाँ पे क्या है? कुछ मीठा व्यंजन भी, they prepared some sweet too, बनाया गया। तो सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? दोपहर के भोजन, भोजन कौन सी गरिमा दोपहर के भोजन में, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसे करेक्ट कर लेना बच्चों। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? Which means आफ्टरनून लंच में कैसे उनको ऑनर किया गया? दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा, यानी फॉर्मल डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया, ग्रैंड प्रिपरेशन किया गया। 2 types of vegetable curry and रायता and मीठा और स्वीट ऐसा प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लेखक की परेशानी की मुख्य कारण क्या था? लेखक की परेशानी की मुख्य कारण क्या था? तो परेशानी मीन्स क्या है? ट्रबल और प्रॉब्लम और कोई इनका उसे कुछ अनकंफर्टेबल करता है उसे। तो लेखक की परेशानी का, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर राइटर्स ट्रबल और worry or sadness? What was the main reason for writers
worry। तो इसका आंसर है मुख्य कारण यह था कि, मुख्य कारण यह था कि the main reason was अनचाहे मेहमान का घर में टिके रहना। तो अनचाहे मेहमान तो क्या है, तो गेस्ट, वो उसे उतना पसंद नहीं करता, फिर भी अपने घर में एक दिन गया, एक दिन तो क्या है फर्स्ट दिन चला गया, सेकंड डे भी हो गया, थर्ड डे भी हो गया और फोर्थ डे भी देयर इज नो सिम्टम्स टू लीव हिज होम। किसका होम, राइटर्स होम। तो टिके रहना, तो वो अनवांटेड गेस्ट का स्टे करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, लेखक की परेशानी की मुख्य कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन। तो राइटर को बहुत सैड यानी वरी था ना, उसका मेन रीजन क्या है, मुख्य कारण यह था कि द मेन रीजन वाज अनचाहे मेहमान घर में टिके रहना, अनवांटेड गेस्ट उसके घर में स्टे करना, यही थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग है। और फोर्थ क्वेश्चन, लेखक मेहमान से क्या अपेक्षा करता था। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का मीनिंग आपको पता होगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय अपेक्षा, अपेक्षा मीन एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्टेशन। तो राइटर गेस्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है, लेखक which mean राइटर गेस्ट से, मेहमान अतिथि सेम वर्ड ओनली, ठीक है, मीनिंग इज सेम। वो प्योर हिंदी में अतिथि कहते हैं और जो हम बोलचाल करते हैं लोकल लैंग्वेज में मेहमान कहते हैं, तो बोथ आर सेम वर्ड ओनली। लेखक मेहमान से क्या एक्सपेक्ट करता था, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गेस्ट, किसका एक्सपेक्टेशन, राइटर्स एक्सपेक्टेशन। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि लेखक यह अपेक्षा करता था, राइटर यह एक्सपेक्ट करता था कि वह एक दिन ठहरकर, तो वन डे उसके घर में स्टे करेगा, अगली सुबह चले जाएगा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही विल लीव हिज होम। बट यह हुआ था नहीं, वो गेस्ट वन डे नहीं, 2 डेज नहीं, 3 डे नहीं, 4 दिन से वो राइटर के घर में स्टे करता था। अगेन देखो बच्चों, लेखक मेहमान से क्या अपेक्षा करता था, अपेक्षा, अपेक्षा तो क्या है, एक्सपेक्टेशन। तो लेखक यह अपेक्षा करता था कि, तो राइटर का एक्सपेक्टेशन यह था कि वह ये दिन ठहरकर, तो वन डे स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका घर छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत, संकेत मीन क्या है, संकेत, तो उसे घर छोड़कर जाने का संकेत, संकेत ऑलरेडी यू नो दिस वर्ड, उसे सिग्नल्स कुछ मेथड यूज करके, उसे कुछ आइडिया करके उसे कुछ सिग्नल देता है, प्लीज लीव माय हाउस, लाइक दैट। तो संकेत तो क्या है, उसे इंफॉर्मेशन देता है या सिग्नल्स देता है कि किन किन उपायों से, किन किन मींस व्हाट आर द आइडियाज ही यूज्ड टू सेंड द गेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो इसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 लाइंस यहाँ पे लिखा है और बैलेंस भी है। मैं आप इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, मैं रिमेनिंग आंसर है उसे भी कॉपी करने, बोर्ड में लिखने के बाद उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो लेखक ने कई उपाय किए, तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी
दैट्स ऑल बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का मीनिंग है लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत किन किन उपायों से दिया, which means with what measures did the author indicate the guest to leave? With what measures did the author indicate the guest to leave? तो क्या क्या इंडिकेट किया कि उसे अपने घर लीव करने के लिए, उसका आंसर यहाँ पे है। लेखक ने कई उपाय किए, he handled many methods to indicate his guest। तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। तो जब वो कैलेंडर में डेट तैयार करते हैं ना, डेली डेट तैयार करते हैं ना, तब वह अपने गेस्ट के सामने कहता है आज का डेट 5/9/20 हो गया, आज का डेट 6/9/20 हो गया, आज का डेट 7/9/20 हो गया। ऐसा उसे इंडिकेट करता है कि तुम्हारा अराइवल होके यहाँ पे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। ऐसा उसे कैलेंडर को यूज करके उसे फर्स्ट इंडिकेट करता है। और ऐसा करके वह लेखक को, तो कैलेंडर फाड़ के लेखक को जाने की याद कराना चाहता था। लेखक ने कई उपाय किए, तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। तो कैलेंडर को यूज करके एक इंडिकेट दिया और ऐसा करके वह यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई, लेखक नहीं मेहमान। मेहमान को यानी गेस्ट को इंडिकेट किया, कौन इंडिकेट किया, हु इंडिकेट टू द गेस्ट, राइटर ने करके वह मेहमान को जाने की याद कराना चाहता था। He would like to indicate the guest to leave his home। फिर उसने writer धोबी को कपड़े देने की बजाय लॉन्ड्री में देने का सुझाव दिया। Which mean वो डेली वो धोबी के पास क्लॉथ वॉशिंग करने देंगे ना, तो धोबी के पास देंगे तो 1 वीक और 10 डेज लगेगा। यदि लॉन्ड्री में देंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है वो, लेकिन बहुत जल्दी है, वेरी सून वी कैन गेट आवर क्लॉथ, वॉश्ड क्लॉथ। तो राइटर ने एक आइडिया, सेकंड आइडिया देता है कि धोबी के पास मत जाना, लॉन्ड्री में कपड़े देने का सुझाव तो आइडिया दिया ताकि कपड़े जल्दी धुल सके, तो क्लॉथ वो जल्दी वॉश होके आ जाएंगे। इसके बाद अब थर्ड आइडिया, इसके बाद लेखक ने मुस्कुराना और बातचीत करना बंद कर दिया। तो गेस्ट के पास, जो भी गेस्ट हमारे घर को आएंगे तो उनका ऑनर करना हमारा रिस्पांसिबल है, उनसे अच्छी तरह से वी हैव टू बिहेव विद देम जेंटली and we have to converse with them very polite manner and smile with a smiley face। तो राइटर ने थर्ड आइडिया क्या हैंडल किया है, थर्ड मेथड, गेस्ट के साथ मुस्कुराना आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुस्कुराना मींस स्माइली फेस, तो स्माइल करना स्टॉप कर लिया, तो उसे स्माइल करना स्टॉप कर लिया और उससे कन्वर्स करना भी स्टॉप कर दिया। तो गेस्ट के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। Which mean अब if any guest came to your home, coming to your home mean if you are not talking with them, is it nice?
They can feel that comfortable in your home. They may think when will we leave this home. उनका थॉट ऐसा ही होता है, कब इस हाउस से हम लीव करके चलेंगे। तो इसलिए राइटर उसके गेस्ट के साथ कन्वर्स करना स्टॉप कर दिया। यह भी साफ संकेत था। दिस इज द वेरी बिग इंडिकेशन। लेकिन ढीठ अतिथि के सामने सब उपाय फीके पड़ गए। अतिथि के सामने सब उपाय फीके पड़ गए। बीच में जो भी व्हाट आर द मेथड्स ही हैंडल, हु द राइटर, उनके सभी मेथड्स, उनके सभी आइडियाज फेलियर हो गए। किसके पास? विद द गेस्ट। तो गेस्ट के सामने उनका पूरा मेथड यानी पूरा आइडियाज डिस्ट्रॉय हो गया। और 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अभी देयर इज नो सिम्टम्स टू लीव द राइटर्स हाउस। कौन? द गेस्ट। तो अगेन once again we will see the 5th question. लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत किन-किन उपायों से दिया? Which means with what measures did the author indicate the guest to leave? ठीक है, उसमें फर्स्ट मेथड है, लेखक ने कई उपाय किए। He tried many methods. फर्स्ट वन, तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। तो when he in the daily calendar, so he is always remembering the guest. तो today's date is this and this is today's date. तो ऐसे करने से वो गेस्ट को रिमेम्बर करने ट्राई करता है कि तुम्हारा अराइवल होके 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। ऐसा करके वह मेहमान को जाने की याद कराना चाहता था। He would like to indicate the guest to leave his home. फिर उसने then the writer धोबी को कपड़े देने की बजाय, तो धोबी के पास कपड़े वॉश करने के बजाय नहीं, उसे अल्टरनेटिवली लॉन्ड्री में देने का सुझाव दिया। यानी लॉन्ड्री थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वी कैन गेट आवर क्लॉथ वेरी फास्टर। तो विद इन डे वी कैन गेट आवर क्लॉथ रिटर्न। तो लॉन्ड्री में देने का सुझाव दिया। सेकंड आइडिया है, जल्दी क्लॉथ वापस लेके पैक करके चले जाओ, ऐसा इंडिकेट देता है ताकि कपड़े जल्दी धुल सके। Why? Because his cloth become very soon he can get his clean cloth. इसके बाद लेखक ने मुस्कुराना और बातचीत करना बंद कर दिया। तो एट लास्ट और राइटर ने अपने गेस्ट के साथ, अपने अनवांटेड गेस्ट के साथ स्माइल करना भी कट कर दिया। कहां तक कि बातचीत करना बंद कर दिया। which means उनके साथ कन्वर्स करना भी कट कर दिया। तो बहुत हर्टिंग रहेगा ना, कोई अपने घर को कोई गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट के साथ हम कोई क्वेश्चन का आंसर दिए, जैसा क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्या करना, ये करना, ऐसा करने से उनको बहुत हर्ट होएगा। तो इसलिए क्या हुआ, तो राइटर ने अपने गेस्ट के साथ, अपने अनवांटेड गेस्ट के साथ कन्वर्स करना भी कट कर लिया। यह भी साफ संकेत था। संकेत मीन इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन था कि लेकिन ढीठ अतिथि के सामने सब उपाय फीके पड़ गए। लेकिन वो गेस्ट के सामने इनका सारा मेथड, सारा आइडियाज जीरो हो गया। उनका पूरा एफर्ट का रिजल्ट क्या हुआ, जीरो। क्योंकि वो अतिथि जाने का, देयर इज नो होप टू लीव हिज होम, तो उनको घर छोड़ के जाने का
में हम मिलेंगे। बच्चों ध्यान से हर एक क्वेश्चन का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना, और उसके बाद इफ यू अंडरस्टैंड द एवरी क्वेश्चंस मीनिंग करेक्टली, then you can write your own answer based on what you have learned. Okay, मैंने ऑलरेडी ये लेसन टीच किया है, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो यू कैन राइट योर ओन आंसर। ठीक है, ये इसमें जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, इसे लिखने का कोई कंपल्शन नहीं है। व्हाइल यू आर राइटिंग इन योर टेस्ट, if you understand the questions meaning properly, you can write your own answer. ठीक है बच्चों, घर में